हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 7E। उसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन। कौन से मेथड से सोल्व करेंगे हम? ट्रांसपोजिशन से। तो सबसे पहले ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है? ट्रांसपोजिशन में हम टर्म्स को एक इक्वेशन में एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब जैसे LHS से RHS में या RHS से LHS में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? x+2 इज इक्वल टू 6। तो इसमें हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है, यानी हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। वो LHS से किस में जाएगी? RHS में। तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 6 ऑलरेडी है। 2 का साइन देखो, प्लस का साइन है, जब वो RHS में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास? 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है y-7 इज इक्वल टू 13। अब की बार देखो, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है 7 माइनस की 7, वो किस में शिफ्ट होगी? RHS में। और RHS में शिफ्ट होगी तो y बचेगा LHS में ओनली। 13 था, 7 का साइन देखो माइनस का है ना, तो ये जब RHS में जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 में 7 को ऐड करेंगे तो 20। तो 20 क्या आ गई आपके पास? y की वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 इज इक्वल टू p-2। अब देखो आपके पास वेरिएबल किस में है? RHS में। और उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है? -2 है। तो वो किस साइड आ जाएगी? RHS में आ जाएगी। तो आपके पास 5 ऑलरेडी था, 5 माइनस का 2 इधर आएगा, RHS में आएगा तो वो LHS में आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू p। 5 में 2 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 7 इज इक्वल टू p। इट मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास? 7। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 16 इज इक्वल टू m+9। देखो वेरिएबल के साथ में आपके पास क्या है? प्लस का 9 है। अब इसको हम जब LHS में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? साइन क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आपके पास क्या आएगा? 16 ऑलरेडी है, 9 LHS में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू m। और देखो 16 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, 7 इज इक्वल टू m। मीन्स m की वैल्यू क्या आ गई है? 7। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 16y इज इक्वल टू 48। इस बार हमारे पास क्या है? देखो जो साइन वेरिएबल है उसके साथ में कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है। 16 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 48 है। तो अब 16 को जब हम LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। तो साइन y इज इक्वल टू 48 और ये जो 16 है ये आपके पास क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस करेंगे हम 16 के टेबल से। 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है? 3। सिक्स पार्ट देखो, 1/9x इज इक्वल टू 5 दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो 1/9 मल्टीप्लाई x दे रखा है इज इक्वल टू 5। अब पहले आप x को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा? x/9 इज इक्वल टू 5। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो वेरिएबल से डिवाइड में है। किसमें है? डिवाइड में है। तो अब ये क्या होगा? डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो ये डिवाइड में 9 है, ये LHS में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9। और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास? 45। सेवन्थ पार्ट करते हैं। सेवन्थ पार्ट में हमें दे रखा है x/7.5 इज इक्वल टू 1/2.5। अब इसमें क्या करेंगे? हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है 7.5, वो क्या है? डिवाइड में है। तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो यानी हमारे पास x इज इक्वल टू जो ये 7.5 है, ये किसमें RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू 1/2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 7.5 से। अब इसको रिड्यूस करेंगे हम, 22.5 को रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 3। एट्थ पार्ट करते हैं। एट्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 1.7 इज इक्वल टू 2d है। इट मीन्स 1.7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एट डी से। देखो वेरिएबल के साथ में हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई में है, तो अभी ये शिफ्ट होके किस में शिफ्ट हो जाएगी? डिवीजन में। इट मीन्स क्या आएगा आपके पास? 1.7 2 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। ट्रांसपोजिशन मेथड में यही होता है, इज इक्वल टू डी। अब आपके पास डी की वैल्यू क्या आ गई है? 1.7/2।
और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में आंसर आएगा 0.85। ये आ गया आपके पास इन डेसिमल फॉर्म। नाइन्थ पार्ट करते हैं। नाइन्थ पार्ट में क्या दे रखा है, c माइनस 8 इज इक्वल टू -13। देखो ये जो -8 है ये क्या हो जाएगा, RHS में शिफ्ट हो जाएगा और साइन प्लस का हो जाएगा। c इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस का अपोजिट क्या होता है प्लस, तो -13 + 8 और c इज इक्वल टू -13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -5। तो यानी c की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास -5। टेंथ पार्ट करते हैं। टेंथ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 3.8 इज इक्वल टू x/5। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो 5 है ये आपका डिवाइड में है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा। 3.8 LHS में था, 5 भी LHS में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x, और 3.8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 19.0 इज इक्वल टू x, और इसको हम x इज इक्वल टू क्या आ गई यहाँ से वैल्यू 19। 11th पार्ट करते हैं। 11th पार्ट में दे रखा है z-2 इज इक्वल टू -10। अब इसमें ट्रांसपोजिशन मेथड के हिसाब से जो -2 है ये RHS में शिफ्ट होगा, पर इसका साइन चेंज हो जाएगा। z इज इक्वल टू -10, देखो 2 के पास माइनस का साइन है, साइन चेंज होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। z इज इक्वल टू -10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -8। तो z की वैल्यू क्या आई है -8। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 12th। उसमें क्या दे रखा है, 90 इज इक्वल टू 3 होल 3/5। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 90 इज इक्वल टू फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 3 ऐड करेंगे, 18/5। अब आपके पास देखो 90 का मतलब क्या है, 9 मल्टीप्लाई है t से इज इक्वल टू 18/5। अब वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई में है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। तो t इज इक्वल टू 18/5। अब डिवाइड में आएगा 9, लेकिन 5 से वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई है, 2/5। t इज इक्वल टू 2/5।